नमस्कार। आज एक बार फिर आपके साथ मैं आपका दोस्त अभिनेता मनोज मानव और आप देख रहे हैं संस्था बयार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रम काव्य कथा। आज के काव्य कथा में जो चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत होनी है उसमें दो अलग अलग जायका है। एक है लघु कथा जो अनामिका सिंह की एक मौलिक छोटी सी कहानी है, 2-3 मिनट की कहानी है, लेकिन बड़ी गुदगुदाने वाली और बहुत कुछ कह जाने वाली कहानी। आप सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और उन्होंने कुछ उसी अंदाज में अपने कहानी को प्रस्तुत भी किया है। यह अनामिका सिंह वही हैं जिन्हें आप इसी प्लेटफॉर्म पे खुलता आसमां के 4th आई में रिपोर्टिंग करते हुए पाते हैं। अनामिका सिंह बिहार की रहने वाली हैं और इन्होंने मास कम्युनिकेशन दरभंगा हाउस पटना यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। काफ़ी जुझारू हैं, काफ़ी संवेदनशील हैं, जो आपको इनकी कहानियों से पता चलेगा। तो आइए सबसे पहले हम अनामिका सिंह की कहानी मोटू राजा और पतलू, ये कहानी सुनते हैं और इसके बाद हम सुनेंगे, जैसा कि आप लगातार पिछले कुछ अंक से सुनते आ रहे हैं, ललित सिंह पोखरिया की कविता सपने टूटते हैं। तो आइए सुनते हैं पहले अनामिका सिंह की लघु कथा। मैं गंगा कीचड़ में ही कमल खिलता और दीजिए न मालिक, मेरा बच्चा है, चाहे मारे चाहे पीटे। की कोनो बात है? मैं हूँ अनामिका सिंह और आप देख रहे हैं खुलता आसमां। आज मैं कोई खबर नहीं लेके आई हूँ। आज मैं कुछ एक अलग स्टोरी है, वो स्टोरी का शीर्षक है एक मोटा राजा और एक पतलू कुत्ता। वो स्टोरी बहुत कुछ कहता भी है, तो चलिए। एक मोटा राजा है, उसकी तोंद निकली हुई है और वो चल भी नहीं सकता है, और उसका बेहद ही वफादार कुत्ता है पतलू कुत्ता। जी हाँ, एक दिन मोटा राजा और पतलू कुत्ता दोनों साथ बैठा हुआ था। अचानक पतलू कुत्ता की नज़र एक बिल्ली पे जाती है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी, तो पतलू कुत्ता बिल्ली को देखकर उसके पीछे भागा। इतना देखते ही मोटा राजा भी पतलू कुत्ता के पीछे भागा। भागते रहा 4 दिन हो गया। अंततः मोटा राजा पतलू कुत्ता को पकड़ लिया। तो अब सवाल ये उठता है कि मोटा राजा पतलू कुत्ता को कैसे पकड़ा? सोचने वाली बात है। तो बताइए कैसे पकड़ा? जाहिर सी बात है कि भागते 4 दिन हो गया, एटलीस्ट यार पतला हो गया था। अरे मोरल इसकी शिक्षा भी इससे यही मिलती है कि आप बैठे रहिएगा तो मोटापा बढ़ेगा, ढेर सारी बीमारियां आएगी, तो बैठे मत रहिएगा। तो ये थी अनामिका सिंह की लघु कथा। मुझे उम्मीद है आपको ये लघु कथा बेहद पसंद आया होगा। और अब हम चलते हैं आज के अंक में। जो कविता है ललित सिंह पोखरिया की, बड़ा ही व्यंग भाव है। देश, जाति, समाज के वैमनस्य सोच पर हर तबके में, हर स्तर पर, चाहे वो राजनीति हो, व्यक्ति हो, समाज हो, उसकी सोच हो, एक गहरा चोट छोड़ता है। ये ललित सिंह पोखरिया के बारे में अब बताने की जरूरत नहीं है। आप में से जो लोग भी संस्था बयार, जिसका उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक उद्देश्यों की पूर्ति करना है, उसे सबल करना है, कि डिजिटल माध्यम खुलता आसमां पर आप देख रहे हैं। ये तस्वीर देखकर
आपको सब कुछ याद आ गया होगा कि ये हमारे रंग कर्म विधा से जुड़े हुए हैं। इन्हें काफ़ी पुरस्कार मिला हुआ है और ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं ललित सिंह पोखरिया जी की ये कविता सपने टूटते हैं। कल रात मैंने एक सपना देखा। मैं एक खुले मैदान में खड़ा था। कल रात मैंने एक सपना देखा। मैं एक खुले मैदान में खड़ा था। अचानक मेरे सिर के सिद्ध में, आकाश में, दाएं बाएं लगभग 10 मीटर के अंतर पर 2 मानव कृतियां प्रकट हुई। अचानक दोनों मानव मस्तिष्क बन गए पूरे के पूरे लालिमा लिए हुए कोमल मांसल पिंड। अचानक दोनों अपनी अपनी सिद्ध में धरती में समा गए। अचानक वही 2 पेड़ उगाए। विशालकाय, एक हरा भरा, फलों से लदा, दूसरा सांप जैसी कुंडली बनाकर एक दूसरे में उलझी हुई शाखाओं वाला, जिन पर लगे थे बड़े रहस्यमयी कांटे। अचानक फलों से लदा पेड़ के नीचे लाखों लोग प्रकट हो गए। फल खाकर तृप्त होने लगे, गुठली इधर उधर फेंकने लगे। अचानक कांटेदार पेड़ के नीचे भी लाखों लोग प्रकट हो गए। अचानक कांटेदार पेड़ के नीचे भी लाखों लोग प्रकट हो गए। फलदार पेड़ को देखकर भयंकर उद्घोष करने लगे, ये ब्राह्मणवादी पेड़ है, इसने ब्राह्मणों की तरह पाप किया है। स्वयं से उपजे फल के एक अंश को गुठली बनाकर उसे तिरस्कृत हो जाने का शाप दिया है। इसी के कारण हमारे वाले पेड़ पर कांटे उगे हैं, क्योंकि इसके हिस्से का भी खाद पानी हड़प लिया है इसने। फिर फलदार पेड़ पर ब्राह्मणवादी होने का आरोप लगाकर टूट पड़े। पेड़ का चित्कार आकाश को झकझोरने लगा, नहीं, मैं निरपराध हूं, मैं तो किसी के सपने की रचना हूं। कौन देख रहा है ब्राह्मणवादी सपना? लोगों के संवेद स्वर से आकाश सहल गया। मैं चिल्लाकर पलंग से नीचे गिर गया। मेरा सपना टूट गया। तो मित्रों, ये था आज के काव्य कथा का अंक। उम्मीद है आपको ये अंक बेहद ही अलग तरह से महसूस कराया होगा बहुत सारी चीज़ों को, और आपने बेहद ही अंतर्मन से आंदोलित अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। काव्य कथा के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन हम आपसे लगातार जुड़े रहेंगे हर बृहस्पतिवार और हर रविवार को शाम 4 बजे खुलता आसमां पर अपने कार्यक्रम काव्य कथा में। एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप में से कोई रचना करते हैं या उनका कोई बहुत ही रोचक संस्मरण है, तो आप अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल करके रिकॉर्ड करके या फिर वॉइस ओवर करके या फिर उस कंटेंट को मुझे आप भेज दें।
हम आपकी रचनाओं को अपने इस प्लेटफॉर्म पर बड़े सम्मान से स्थान देंगे। तो तत्काल आज के लिए हमारे इस कार्यक्रम काव्य कथा से दीजिए अपने दोस्त मनोज मानव को विदा। नमस्कार।